Dear students, class 12 physics, chapter number 1, electric charges and fields. आप लोगों ने क्लास 10th में चैप्टर पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, क्या इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या है? दिमाग में बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं डायरेक्टली बोलते चार्ज फ्लो थ्रू अ टाइम इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी। ये डेफिनेशन करंट की होती है। मैं पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी इज द एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज द एनर्जी ड्यू टू विच मैटर गेट्स प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द थिंग्स। It is the energy due to which matter gets property of attracting the things known as electricity. Right? Electricity has two types. Electricity has two types. Number one, static electricity, or second one is current electricity. Static electricity means charges at rest. Charges at rest. And current electricity means चार्जेस इन मोशन। अब बोले सर इसमें दोनों डिफरेंस क्या है? चार्जेस एट रेस्ट। अब इसका दूसरा नाम एक और है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो इलेक्ट्रो में इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक मीन चार्जेस एट रेस्ट। और थर्ड नेम इसका है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये दो बॉडी को रब्ड करने पर प्रोड्यूस होती है, तो इसका एक नाम और रख दिया गया है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, आगे चल के समझ में आ जाएगा आपको कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। ठीक है। और सेकंड इलेक्ट्रिसिटी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्जेस इन मोशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, बलून को रब्ड करते हो, तो बलून को रब्ड करते हैं हेयर से, तो उसके बाद क्या होता है, उसको उसके पास से स्मॉल पीस ऑफ पेपर लेकर जाते हैं, तो क्या होता है उसके साथ में अट्रैक्शन होने लग जाता है, अट्रैक्ट होने लग जाता है स्मॉल पीस ऑफ पेपर। तो वहां पे क्या था, बलून में चार्जेस किस में थे? रेस्ट में थे। तो रेस्ट में प्रोड्यूस होने के बाद वो किस में आ गए? रेस्ट में प्रोड्यूस हो वो सरफेस पे आ गए। सरफेस पे आ गए, वो अट्रैक्शन करने की प्रॉपर्टी जनरेट करने लग जाए, तो वो इलेक्ट्रिसिटी होगी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नाउ अगर यही चार्ज अगर मोशन में हो जाते, अगर ये मोशन करने लग जाए, तो ये कौन सी इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। बट करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जो अपनी जनरल लाइफ में अपन देखते हैं, जिसमें चार्जेस किस में होते हैं? मोशन में होते हैं। राइट? आपने कॉम्ब को देखो, कॉम्ब को अपने हेयर से रब्ड करते हैं, तो रब्ड करने के बाद क्या होता है, उसमें भी स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी आ जाती है। तो कौन सी एनर्जी है जिससे क्या है वो जनरेट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन करने के बाद प्रोड्यूस हुई, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। नाउ अब एक काम करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखे गए थे, तो उन एक्सपेरिमेंट को अपन डिस्कस करते हैं, फिर इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। देखो पहला एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक ग्लास रॉड ली, ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ पर रब्ड किया। ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ पर रब्ड करने के बाद देखा गया कि ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। आप एक क्वेश्चन दिमाग में रखना कि पॉजिटिव ही क्यों जनरेट हुए, नेगेटिव ही क्यों जनरेट हुए। ठीक है, तो उसका आंसर मैं बताऊंगा। अब देखो ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ पर रब्ड कर दिया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, और एक स्टैंड से मैंने उसको क्या कर दिया? हैंग कर दिया। ऐसे ऐसे एक और ग्लास रॉड ली, उसको भी ऐसे सेम प्रोसेस की, उसको भी क्या कर दिया? मैंने हैंग कर दिया। अब एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। ठीक है, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है, उसमें क्या कर दिया? प्लास्टिक को वूल से रब्ड कर दिया, और वूल से रब्ड करने के बाद देखा गया कि प्लास्टिक में कौन सा चार्ज जनरेट हुआ? नेगेटिव। ठीक है, और उसको भी सेम टू सेम एक स्टैंड पे हैंग कर दिया, और एक और प्लास्टिक रॉड ली और सेम प्रोसेस की, उसको भी हैंग करके इन दोनों पास पास में रख दिया। ठीक है, आप देख रहे होंगे। अब मैंने क्या कर दिया, एक काम करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। क्या करते हैं, थर्ड एक्सपेरिमेंट कर दिया, एक ग्लास रॉड वाला एक्सपेरिमेंट ले लिया और एक प्लास्टिक रॉड वाला इंस्ट्रूमेंट ले लिया, दोनों पास पास में रख दिया। तो देखते हैं कि ग्लास रॉड में दोनों में क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन जनरेट हो जाएगा।
और प्लास्टिक प्लास्टिक वाले में भी क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन जनरेट हो जाएगा। और ग्लास और प्लास्टिक वाले में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें इस पूरे एक्सपेरिमेंट से एक कंक्लूजन मिला है क्या, कि ना दो टाइप के तो चार्ज होते हैं, दो टाइप के क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। और उसमें से लाइक चार्जेस क्या होते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब एक और चीज बता, पहले जब डिस्कशन हुआ था पुराने जमाने में, तो पॉजिटिव चार्जेस को रेजिनस बोला जाता है। रेजिनस जो ग्लास रॉड पे जो चार्ज जनरेट हुआ उनको रेजिनस, और जो वूल पे जनरेट, जो प्लास्टिक पे जनरेट हुए उसको, एक मिनट, पॉजिटिव चार्ज वीटीएस, इसमें करेक्शन कर रहा हूँ, वीटीएस, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव क्या है, रेजिनस चार्जेस। ठीक है, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, इसका नाम चलता नहीं है अभी, ये बहुत पुरानी बात है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किसने कंक्लूजन दिया था पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए क्लियर, कि व्हाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर प्रोड्यूस ऑन ग्लास रॉड एंड प्लास्टिक रॉड। तो उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। एक एग्जांपल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि NaCl जब ब्रेक होता है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटता है। तो मतलब Na पॉजिटिव मतलब सोडियम के पास में क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और क्लोरीन के पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। तो मतलब जिस इसमें क्या प्रॉपर्टी लग रही है कि ग्लास रॉड और सिल्क की क्लॉथ को जब रब्ड किया गया, तो एक बात बता दो कि सिल्क के क्लॉथ का वर्क फंक्शन ज्यादा था इन कंपेरेटिव ग्लास रॉड से। तो वर्क फंक्शन इज द एबिलिटी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अदर। तो सिल्की क्लॉथ का वर्क फंक्शन क्या था, ज्यादा था, इसलिए उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया होगा। और जो ग्लास रॉड है उसके ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव। तो आपको आगे प्रोसेस समझ में आ गई होगी क्यों ये जनरेट हुआ। इससे हम कॉम्बिनेशन है, ये वर्क फंक्शन की जो केमिस्ट्री आपने पढ़ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। अब है ना चार्ज के बारे में, दो टाइप आपने पता चल गया कि चार्ज मतलब है कोई चार्ज नाम की कोई चीज होती है, लेकिन होते क्या है उसके बाद डेफिनेशन को कोई पूछ ले तो कैसे बताएंगे। चार्ज इज द एडिशनल प्रॉपर्टी विच प्रोड्यूसेस, चार्ज इज द एडिशनल प्रॉपर्टी विच प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। चार्ज इज द प्रॉपर्टी विच प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। नाउ चार्ज है सम प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी तो आप पढ़ चुके हैं, रिपल्सन एंड अट्रैक्शन। सेकंड वन इज एडिटिव इन नेचर, एंड थर्ड वन इज कंजर्व्ड इन नेचर, और फोर्थ वन इज क्वांटाइज्ड। चलो इनको डिटेल में समझते हैं। तो ये तो हो चुकी है। अब एडिटिव इन नेचर, एक चीज बता देता हूँ, चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू। मतलब चार्ज, इससे रिपल्सन एट्रैक्शन चार्ज की एडिटिव नेचर प्रॉपर्टी आती है कि जो चार्ज होता है पूरी बॉडी पर वो क्या होता है, सबका सम होता है अलग अलग पार्ट्स का। जैसे Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, एंड सो ऑन, बहुत सारे चार्ज सबका सम होता है। ठीक है, एक बॉडी के पास सपोज है ना 2 चार्ज है, दूसरे पे 5 चार्ज है, दोनों जोड़ के 7 चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं। एक मेटल लिया, एक मेटल, उस मेटल के अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स के मेटल लिया, उस मेटल के अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होंगे, एटम्स होंगे। अब बहुत सारे एटम्स होंगे, मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस, जो पता ही नहीं है अपने पास। तो मैंने क्या कर लिया, उसमें कुछ है ना कंसिडर कर लिया। ठीक है, एक बात बताओ, और यहाँ पर अब यहाँ पे क्या कहते हैं, ये बॉडी है अपने पास, ये इसके ऊपर कोई चार्ज है या नहीं है, बताइए। अभी दिमाग लगाओ थोड़ी देर। तो मैंने इसके ऊपर टोटल चार्ज कितने हैं, अब मैं बता देता हूँ कि इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या है, 0। क्यों, क्योंकि एटम्स का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अंदर है, कोई भी अंदर बाहर कुछ भी नहीं हुआ है, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं निकाला, तो ये क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, अब रूम टेम्परेचर पर
इसमें से इसके एटम में से नेगेटिवली चार्ज आयन बाहर आ गए। नेगेटिवली चार्ज आयन जब बाहर आ गए तो अंदर क्या बचेंगे? पॉजिटिवली चार्ज आयंस। अब फिर से एक क्वेश्चन कि इसके ऊपर टोटल चार्ज कितने हैं? टोटल चार्ज कितने हैं? तो अभी भी आपके पास यहाँ पे चार्ज कितने हैं? 0। अब आता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब इस बॉडी को मुझे क्या करना है? चार्ज करना है। चार्ज कैसे करेंगे? देखो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में पहला वाला आता है, पहली प्रोसेस है कंडक्शन, उसको डायरेक्टली हीट कर सकते हो। रेडिएशन, उस पर रेडिएशन डाल दो तब भी हीट होगी। इंडक्शन, इंडक्शन प्रोसेस मतलब और डिटेल में इसको बताऊंगा मैं आगे चल के। एक बॉडी के पास में दूसरी बॉडी रख दो तो वो इंडक्शन प्रोसेस होती है। और फोर्थ वन इज फ्रिक्शन, मतलब रगड़ दो, रब्ड कर दो एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर। अब देखो ये बॉडी, अब मैंने उसको क्या कर दिया, मुझे क्या हुआ, इसको हीट करना चालू कर दिया। हीट करने के बाद इसमें से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके पास चार्ज कितना बचेगा? 1 पॉजिटिव। ठीक है। अब एक बात बता देता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है तो चार्ज कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन के पास, तो इन्हें चार्ज बता दो। चार्ज जो वैल्यू होती है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, एंड कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होते हैं। अगर ये प्लस में है तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, अगर नेगेटिव है दैट यूज फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब दो वन, तो इसकी पूरी वैल्यू को अपन ऐसा लेके चलेंगे तो इसका सिंबल बनाया उन्होंने, सिंबल रिप्रेजेंट किया, तो दैट इज नोन एज ई। ठीक है। तो अब अगर मैं इस बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो इसके ऊपर कितने चार्ज होंगे? कितने चार्ज बचे? अगर सपोज है ना, एक एग्जांपल लेते हैं, एक बॉडी पर 100 चार्ज है। ठीक है, मैंने एक निकाल लिया तो कितने बचेंगे? 99, तो कम हुआ। तो अभी इस बॉडी पर चार्ज कितने थे? 0। अब 0 के बाद है ना, मैंने क्या कर दिया, उसके ऊपर चार्ज कितने थे? 0। अब 0 चार्ज के बाद मैंने क्या कर दिया, इसमें से है ना एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तब कितने बचेंगे? 1 पॉजिटिव, मतलब 1 ई। ठीक है। तो जो बॉडी जिससे इसको रब किया गया या फिर हीट किया गया, तो हवा में तो कहीं ना कहीं तो रहेगा इसे एयर में, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं से मतलब दूसरी बॉडी होती है तो रब्ड वाली प्रोसेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी के ऊपर ट्रांसफर होगा तो उसके ऊपर कितने चार्ज जनरेट हो जाएंगे? -C। अब मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लेता हूँ तो अब इस बॉडी पर चार्ज कितने हो जाएंगे? +2E। और सेकेंड वाली के ऊपर कितने हो जाएंगे? -2E। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 3। और जो दूसरी बॉडी है उसके ऊपर कितने हो जाएंगे? -3। ऐसा करते 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 यहाँ पे कितने चार्ज जनरेट हो जाएंगे? दूसरी बॉडी जो जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है -Ne, और यहाँ पे इस बॉडी पर चार्ज कितने हो जाएंगे? प्लस का Ne। ठीक है। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि ये जो चार्ज होती है, जो चार्ज की वैल्यू क्या है? क्वांटाइज है, मतलब ±Ne, where n equals to 1 2 3 and so on। ठीक है। तो चार्ज क्या है? क्वांटाइज है। इसको प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन भी बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन इज स्टेट दैट द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n। ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल का और मतलब समझ, मतलब चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये पता चल गया। क्वांटाइज्ड मतलब है ना ई के मल्टीपल में ही रहेगा, इसलिए चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड, मतलब ई का मल्टीप्लाई ही होगा। ठीक है। और अब इसमें देखो एक प्रोसेस देखी हुई, जितने चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट हुए उतने ही नेगेटिव यहाँ पे जनरेट हुए, तो मतलब चार्ज का कहीं लॉस हुआ या फिर कोई अलग से चार्ज ऐड होने आया क्या? नहीं। तो ये यहाँ पे क्या है? चार्ज क्या है? कंजर्व्ड इन नेचर है। तो ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोसेस। अब एक चीज, एक एग्जांपल है कि ना एक दुकान पे गए। ठीक है। आपने 8 बिस्किट मांगे, तो 8 बिस्किट मांगने तो उसने क्या कर दिया, 8 बिस्किट मांगे तो एक पार्ले जी का 8 बिस्किट वाला पैकेट दे दिया। ठीक है। तो अब उसके बाद आता है कि ना दूसरे दिन
गए तो आपने क्या कर दिया, 16 बिस्किट मांगे उससे, तो उसने क्या कर दिया, अपने को दो पैकेट पकड़ा दिए, ठीक है। थर्ड डे गए तो आपने क्या कर दिया कि 24 बिस्किट चाहिए, तो आपको उसने क्या कर दिया कि 3 पैकेट पकड़ा दिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो 8 है वो क्या है, कंटिन्यूअसली क्या है, मल्टीपल में। अगले दिन गए तो आपने बोला कि 4 बिस्किट दे दो, तो 4 बिस्किट देगा क्या, नहीं देगा। तो बोले कि ना चार्ज क्या है, क्वांटाइज। समझ में आया चार्ज कैसे ट्रांसफर होते हैं, क्वांटाइज है, ये मतलब ई के मल्टीपल में ही रहेंगे। बात समझ में आया। एन मतलब कभी भी चार्ज किसी भी बॉडी पे ऐसे नहीं होंगे कि अपन ने ले लिए कि ना 1/2 ई -5/2 ई, ये लाए नहीं करेंगे, ठीक है। किसी बॉडी पर लाए नहीं है, केवल कैसे लाए करेंगे, 4e 3e 7e, ठीक है। कभी भी पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। चार्ज के पार्टीशन नहीं होगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। ये हो गई आपकी सारी प्रॉपर्टी, चार्ज क्या होगा, क्वांटाइज हो गया। अब एडिटिव इन नेचर की प्रॉपर्टी और समझ लिए। अगर अपने पास एक बॉडी है, ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज कितना है, +7e, यहाँ पे कितना है, -3e, और यहाँ पे चार्ज कितना है, -2e, यहाँ पे कितना है, +5e, ठीक है। तो अपने चार्ज का फॉर्मूला लगाया, सबको सारे चार्ज को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो मेरे पास क्या मिलेगा यहाँ पे, 7e -3e -2e +5e। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। 4e में 2e +5 7e, टोटल चार्ज कितना हो गया इस बॉडी पर, 7e, राइट, कंप्लीट। ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे।